निकम, काम रोक, जाकुरली में इस पते पर जा, एक जरूरी काम है। ठीक है कोटले साहब। हेलो पुलिस। ऐसा लग रहा था कि ये दो औरतें किसी का इंतजार कर रही थी। ये औरतें काफी तनाव में थी और फिर इनमें से एक मारी गई। उसकी लाश गांव के एक मिस्त्री ने देख ली थी जो अपना काम करने पास के गांव में जा रहा था। अब सवाल यह था कि दोनों घबराई हुई औरतों में से दूसरी औरत कहां थी। कपड़ों पे कोई निशान नहीं है, लेकिन हाथ और गले की ज्वेलरी गायब। मर्डर के बाद खींच खींच कर निकाला होगा। साहब, मैं इधर से अपनी बाइक से जा रहा था तो इधर औरत के चिल्लाने की आवाज़ सुनी, छोड़ दो बचाओ बचाओ, तो मैं इधर देखने आ गया। तो खूनी को भी जरूर देखा होगा तूने। कितने लोग थे? नहीं साहब, मैं खूनी को नहीं देखा। क्या साहब कि मैं बहुत डरा हुआ था तो मैं धीरे धीरे आया था। शायद वो लोग पीछे से भाग गए। तुम कहाँ से आ रहे थे और कहाँ जा रहे थे? मैं मिस्त्री हूँ तो सेठ जी ने मुझे जाकुरली जाने के लिए कहा था। एक ऑर्डर का नाप लेना था। सर, ऊपर एक और लाश है। लगता है इस औरत के भी सारे जेवर उतार लिए गए। लगता है इसे भी गला घोटकर मारा है। मात्रे, इस जगह की इंच इंच छान मारो। सर। कौन थी ये दोनों औरतें जिनकी गला घोटकर हत्या की गई और उसके बाद उनके बदन के जेवर भी उतार लिए गए? कौन था वो जिसने इन दो औरतों का इतनी बेरहमी से कत्ल किया था? सर, दोनों मर्डर्स विंड पाइप के चोक होने की वजह से हुए हैं और दोनों मर्डर्स के बीच कुछ मिनटों का ही फर्क है, या एक साथ ही समझ लो। सर, उन दोनों औरतों की तस्वीरों को डिस्ट्रिक्ट के सारे पुलिस स्टेशन में भिजवा दी। कुछ पता चला कि वो दो औरतें उस टूटी फूटी बिल्डिंग में क्या करने गई थी? सर, 4 साल पहले उस बिल्डिंग को फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वालों ने खाली करवा दिया था। फॉरेस्ट लैंड पे है, इलीगल है। मुझे लगता है कि वो दोनों औरतें रिश्तेदार होंगी। एक ही जगह पर दोनों की लाश मिली है और एक ही समय पर दोनों को गला घोटकर मारा है। सर, मैं सारे मिसिंग कंप्लेंट स्कैन कर रहा हूँ, शायद कुछ पता चल जाए। ये दोनों 2 दिन पहले सत्संग के लिए गए थे, लेकिन अभी तक वापस नहीं आए। ये मेरी वाइफ है अंजना और ये मेरी चचेरी बहन शक्ति है। साहब, लगता है ये वही दो औरतें हैं जिनकी लाशें 2 दिन पहले जाकुरली पुलिस को मिली थी। अंजना, शक्ति, साहब, ये सब कैसे हो गया साहब?
अंजना, शक्ति, अंजना। साहब, मैंने दांजीपाड़ा के पुलिस इंस्पेक्टर को बताया था कि ये दोनों सत्संग पे गई थी। उस वक्त तुम कहां थे? मैं अपने काम पे था। मैं टैक्सी चलाता हूं साहब। मेरी शादी अभी 1.5 साल पहले हुई अंजना से। शक्ति मेरे चाचा की बेटी, वो हमारे घर के पास ही रहती थी। वो और मेरी बीवी अंजना दोनों अच्छे दोस्त थे। साहब, हर गुरुवार को मेरी पत्नी अंजना और मेरी चचेरी बहन शक्ति दोनों जाकुरली जाते थे। वहाँ कोई मंदिर है साहब, जहाँ हर गुरुवार को सत्संग होता है। ये सत्संग कितने बजे से लेके कितने बजे तक होता है? दोपहर को 2:30 बजे शुरू होता है और शाम को 5:30-6 तक चलता है। ये सत्संग 2:30 बजे से लेके 5:30-6 बजे तक चलता है, बराबर? तुम्हारी बीवी अंजना और चचेरी बहन शक्ति, इन दोनों का खून 4:20 के आसपास हुआ था। जिस सत्संग वाले मंदिर की तुम बात कर रहे हो, वो इस बिल्डिंग की उल्टी दिशा में है, जंगल वाले इलाके में, उस मंदिर से लगभग 7 किलोमीटर दूर। तो जाहिर है तुम्हारी बीवी और बहन शायद सत्संग के लिए गई ना हो। तो वो कहाँ गई थी? क्यों गई थी साहब? हमने उस इलाके को अच्छी तरह से छान मारा है। देखो देवेंद्र, हमें अभी तक कोई सुराग नहीं मिला है। शायद तुम हमारी कुछ मदद कर सकते हो। साहब, मुझे क्या पता होगा? थोड़ा दिमाग पे जोर लगाओ। तुम्हारी बीवी और चचेरी बहन की हत्या हुई है। किसी के साथ कोई दुश्मनी थी? तुम्हारी बीवी और चचेरे बहन का किसी के साथ कोई झगड़ा, कोई अनबन? नहीं साहब, हमारा किसी के साथ कोई झगड़ा नहीं था। प्यार था? प्यार मतलब? प्यार मतलब प्यार, रोमांस, अफेयर, चक्कर? नहीं साहब। तुम्हारी शादी 1.5 साल पहले हुई ना? हाँ। और ये शक्ति? उसकी शादी अभी नहीं हुई थी। पक्का कोई लफड़ा नहीं था? नहीं साहब। 2 जवान औरतें, एक मैरिड अंजना और दूसरी सिंगल शक्ति, हर गुरुवार को एक मंदिर में सत्संग के लिए जाती थी, लेकिन कत्ल के दिन वो सत्संग के लिए नहीं गई। ये दोनों औरतें उस दिन कहां जाने के लिए निकली थी? क्या वो कातिल से परिचित थी? क्या ये चोरी का मामला था या फिर कुछ और था? अंजना, अंजना, मेरी बेटी। ये कैसा सवाल है साहब? मेरी बेटी अंजना देवेंद्र की पत्नी थी, तो फिर उसका किसी के साथ में चक्कर वक्कर कैसे चल सकता है? इंस्पेक्टर साहब, अब मेरी बहन अंजना के बारे में सब उल्टा सीधा मत बोलिए। नाम क्या है तेरा? मनोज मौर्य। देख मनोज, मुझे तुम्हारी बहन या आपकी बेटी के बारे में उल्टी सीधी बात करने में कोई दिलचस्पी नहीं। और जब किसी का अफेयर होता है तो कोई सामने से आकर ये नहीं कहता। और अक्सर टेढ़ी चीजें आदमी या औरत छुप छुप कर ही करते हैं। क्या ये आप क्या कह रहे हैं साहब?
आप पुलिस वाले हैं, इसका मतलब ये तो नहीं हुआ कि जो मर्जी में आया वो बोलेंगे। बोलने और पूछने के बीच फर्क होता है। हम आपसे सिर्फ पूछ रहे हैं। तो हम भी तो आपको साफ साफ बता रहे हैं, हमारी बेटी हमारे पीठ पीछे ऐसा कुछ नहीं करती थी। वो घर से निकलती है सत्संग के लिए, मगर वो सत्संग को जाती नहीं है। और वो इस वीरान जगह पे अंजना के साथ कर क्या रही थी? हमारी बेटी कहकर गई है कि सत्संग को जा रही है, तो वो सत्संग को गई होगी। आप ये बात क्यों नहीं सोच रहे हैं कि कोई उसको अगवा कर सकता है? उसकी कोई मजबूरी रही होगी। दो में से कोई तो एक पार्टी झूठ बोल रही है मात्रे। दो जवान औरतें घर से सज धज कर मंदिर का बहाना बनाकर वीरान बिल्डिंग में पहुंच जाती है। हो सकता है कि हर गुरुवार को वहां जाती थी, पर आखिर उस वीरान बिल्डिंग में हो क्या रहा था? मात्रे हो सकता है कि शक्ति का किसी के साथ अफेयर हो और अंजना उसकी मदद कर रही हो, या फिर अंजना का किसी के साथ अफेयर हो और वो शक्ति को ढाल बना रही थी ताकि किसी को शक ना हो। सर, इस अंजना और शक्ति के बीच भाभी ननंद का रिश्ता था और देवेंद्र इस रिश्ते की कड़ी थी, और हो सकता है कि देवेंद्र गावड़े इस केस की भी कड़ी हो मात्रे। मुझे जो कुछ भी पता था मैं आपको सब कुछ बता चुका हूँ। पर उन दोनों ने तुम्हें कुछ नहीं बताया, पर फिर भी तुम्हें पता चल गया, बराबर ना? ये आप क्या कह रहे हैं साहब, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तुम्हारी बीवी अंजना और चचेरी बहन शक्ति तुमसे कुछ छुपा रही थी, पर तुमने पता लगा लिया या पता चल गया, इसलिए गुस्से में आकर तुमने उन दोनों को मार डाला। ये आप क्या कह रहे हैं साहब? अंजना और शक्ति दोनों के बदन से गहने गायब थे। साहब जरूर ये काम किसी चोर का होगा। देवेंद्र, हाथी के सिर पे मोर पंख चिपकाने से बच्चा भी बताएगा ये मोर नहीं हाथी है। हम तो पुलिस वाले हैं, आए दिन खूनियों से निपटते हैं जो लाश के बदल से जेवर और जेब से बटवे चुराते हैं ताकि उनकी असली चोरी पकड़ी ना जाए, जो कि कत्ल है। मैं एक सीधा साधा आदमी हूँ, टैक्सी चलाता हूँ ईमानदारी से। मैंने किसी का खून तो क्या, आज तक किसी को थप्पड़ तक नहीं मारा। पर हम ना ही सीधे हैं ना सादे हैं, और खूनियों को तो ऐसे थप्पड़ मारते हैं कि दांत के साथ साथ सच भी बाहर निकला है। और सच अगर हलक में अटक जाए ना तो उसको निकालने के कई तरीके हमारे पास हैं। जुर्म तो हो चुका है, अब जितना भागोगे उतना तड़पोगे, इतना समझ गए। सर, ये देवेंद्र गावड़े झूठ नहीं बोल रहा था। मर्डर्स के दिन उसकी सेलफोन लोकेशन जाकुरली थी, क्राइम सीन से काफी दूर। सर, ये शक्ति गावड़े के कॉल रिकॉर्ड्स, इसमें भी कोई ऐसा कॉल या नंबर नहीं है जो शक करने पे मजबूर कर दे। तो मात्रे हो सकता है कि शक्ति खुद मजबूर थी अंजना के दबाव में और इसलिए घर पर झूठ बोल रही थी। ये अंजना के कॉल रिकॉर्ड्स क्या कहते हैं? हो सकता है कि इस केस की सच्चाई अंजना के कॉल रिकॉर्ड में ही छुपी हो। जुर्म की इन्वेस्टिगेशन की दुनिया में सच अक्सर कछुआ होता है और झूठ खरगोश। झूठ बोलने वाले को भी ये पता नहीं होता कि ये दौड़ जीतनी तो कछुए को ही है, और एक बार जब ये सच का कछुआ रफ्तार पकड़ता है तो फिर झूठ का नकाब ताश के पत्तों की तरह बिखरता है। अरे लेकिन चल बैठ अंदर। अरे लेकिन साहब मुझे क्यों ले जा रहे हो जब मैंने कुछ किया ही नहीं? तो किया ही नहीं तो क्यों लेके जाएंगे जल्दी? सच बताइए, क्या किया आपने मेरी बहन के साथ? क्यों किया? बोलिए, जवाब दीजिए जीजा जी। मनोज पागल हो गया है क्या तू? कुछ भी बोल रहा है। अरे मैं अपनी बीवी अपनी बहन के साथ कुछ क्यों करूंगा भला? काका, बाबूजी, आप साहब को बताइए ना कि मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। चल। अरे साहब लेकिन मेरी बात। कत्ल के 10 दिन पहले से तुम्हारी बीवी अंजना का फोन स्विच ऑफ था, कोई खास वजह? नहीं, मुझे नहीं पता साहब। क्या पता नहीं? फोन स्विच ऑफ था ये पता नहीं, या क्यों स्विच ऑफ था ये पता नहीं? दोनों मतलब 10 दिनों से तुम्हारी बीवी का फोन स्विच ऑफ था और तुम्हें पता ही नहीं? इन 10 दिनों में कभी बात नहीं की उससे, या उसने भी फोन करके नहीं पूछा कि कब आ रहे हो? तू भी चुपचाप रहा। देख देवेंद्र,
तो सीधा आदमी है ना, तू जो भी है सच सच बता दे, वरना लीटा के मुंह खोलेंगे तेरा। चक्कर था उसका। क्या चक्कर था उसका किसी के साथ। किसके साथ और कब से था? साहब उसने ये सब बंद कर दिया था, कसम खा के बंद कर दिया था। तेरे से पूछ के चक्कर चालू किया था क्या, जो तेरे कहने पे बंद कर दिया? साहब मैं सच कह रहा हूं, मैंने उसे रंगे हाथ पकड़ा था 10 दिन पहले, जब वो उससे बात कर रही थी। आग सिर्फ तुम्हारे अंदर ही नहीं लगी है। ओ कमल मेरी जान, मैं तुम्हें अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार करती हूँ। कमल सब कुछ इतना अच्छा चल रहा है, फिर तुम्हें रिस्क क्यों लेना है? अच्छा ठीक है, मैं मिलने आऊँ। साहब कुछ हो गया था मुझे, वो जैसे गाड़ी चलाते टाइम गाड़ी का ब्रेक फेल हो जाता है ना, सेम वैसे ही। मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। अब मैं कभी कमल से बात नहीं करूंगी, कभी उससे मिलूंगी नहीं। अब मैं उससे रिश्ता ही खत्म कर दूंगी। खत्म तो मैं करूंगा, पहले इसे, उसके बाद तेरे आशिक को, और फिर तुझे। मैं उससे अब कभी नहीं मिलूं, मैं उससे कभी नहीं मिलूंगी। मुझे धोखा देगी? हाँ मुझे धोखा देगी? मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, अब मुझे भूल जाइए। उसने मुझसे वादा किया था साहब कि वो दोबारा कभी कमल से नहीं मिलेगी। 1-2 दिन तो मेरा दिमाग भी काम नहीं कर रहा था, लेकिन फिर मैं ठंडा हो गया। क्या करता साहब, बीवी थी मेरी, पूरी जिंदगी उसके साथ गुजारनी थी। ये कमल कौन है? नहीं जानता साहब, बस उस रात उसके मुंह से मैंने सुना था। अच्छा देवेंद्र, जब पहले हमने पूछा था तब तूने क्यों नहीं बताया था कि तेरे बीवी का अफेयर था? ऐसी बातें जुबान पे लाने में बहुत दर्द होता है साहब। अच्छा, माफ करने के बाद भी दर्द बहुत होता है, बीवी का कत्ल हो जाए उसके बाद भी दर्द बहुत होता है। सीधे साधे आदमी माफ करने में जिंदगियां निकल जाती है। देखिए साहब, आपको जो सोचना है सोचिए, लेकिन जो मैंने बताया वही सच है। और किस किस को ये सच पता था? किसी को भी नहीं। और शक्ति, उसे क्या पता था और कैसे पता था? मुझे नहीं मालूम साहब। अंजना और शक्ति दोनों अच्छी सहेलियां थी, दोनों में खूब पटती थी। हो सकता है कि अंजना ने शक्ति को कुछ बताया हो, लेकिन मुझे नहीं मालूम। तेरे सिम कार्ड तोड़ने से पहले अंजना 4445668893 ये नंबर पे पिछले 6 महीने से बात कर रही थी। नंबर किसी श्रीकांत आपटे के नाम पर। ये कॉल लिस्ट में कमल नाम का कोई नजर नहीं आ रहा है। तो देवेंद्र, तेरे कमल वाला झूठ तो मुरझा गया, अब कौन सा नया झूठ खिलाओगे? नहीं साहब, मैंने कोई झूठ नहीं बोला है, उसने कमल ही बताया था। ओ कमल मेरी जान, मैं तुम्हें अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करती हूँ। अब मैं कभी कमल से बात नहीं करूंगी, कभी उससे मिलूंगी नहीं। अब मैं उससे रिश्ता ही खत्म कर दूंगी। अब ये श्रीकांत आपटे कौन है साहब, मुझे नहीं मालूम, लेकिन वो कमल ही था। और साहब मुझे लगता है कि अंजना और शक्ति दोनों का कत्ल उसने किया। विक्टिम अंजना के पति देवेंद्र ने पुलिस को कुछ नहीं बताया था, और अब सच का कछुआ धीरे धीरे स्पीड पकड़ रहा था। कमल, ये कमल वाकई में कोई इंसान था या फिर देवेंद्र के दिमाग की उपज थी? एक और नाम उभर कर सामने आया था जिस पर पुलिस को शक हो रहा था, और वो नाम था श्रीकांत आपटे, जिसके साथ अंजना की पिछले 6 महीने से फोन पर लंबी लंबी बातें हो रही थी। अब पुलिस के सामने कई सवाल थे। एक ये कि कमल कौन है, दूसरा श्रीकांत आपटे कौन है और उसका अंजना के साथ क्या रिश्ता है, और तीसरा शक्ति का इस लव अफेयर से क्या ताल्लुक, सच क्या है, झूठ क्या है,
और सच्चा कौन था और झूठा कौन। क्या फालतू की बात कर रहे हैं आप जीजा जी? मैं फालतू की बात कर रहा हूं? फालतू की बात अंजना ने की, चक्कर चलाया किसी कमल के साथ। अरे तो हम लोगों को बताया क्यों नहीं? किस मुंह से बताता आपको? मेरी इज्जत का कचरा हुआ, और वैसे भी क्या हो जाता आपको बता के। मैंने खुद ही निपट लिया अंजना से, माफ कर दिया उसे। लेकिन ये सच है कि उसका किसी कमल नाम के आदमी के साथ चक्कर था, और ये सब कुछ उसी ने किया है। लेकिन मेरी शक्ति को क्यों मार डाला? उसकी क्या गलती थी? काका, मुझे नहीं पता। मुझे जो कुछ भी मालूम था मैंने सब पुलिस को बता दिया। अब पुलिस कह रही है कि अंजना की किसी कमल नाम के आदमी के साथ फोन पे बात नहीं हो रही थी, बल्कि 6 महीने से किसी श्रीकांत आप्टे से बात हो रही थी। क्या क्या नाम बताया? श्रीकांत आप्टे। कैसे? ठीक हो गई। ये दवाई ले आया हूं मैं। और मनोज कैसे हो? कल से अच्छा हूँ श्रीकांत भाऊ। अब देखना दिन पर दिन और अच्छा होता जाएगा। डॉक्टर से बात हुई थी मेरी। डॉक्टर बोला देखो सलिया तो डालना पड़ेगा, लेकिन फ्रैक्चर एकदम ठीक हो जाएगा, बिल्कुल जैसे पहले था ना वैसे। श्रीकांत आपके, ये भी जाकुर्ली का रहने वाला है सर। फिर ये कमल कौन है? ये श्रीकांत ही कमल तो नहीं है? सर ये देवेंद्र की गूगली भी हो सकती है। सर ये श्रीकांत आप्टे कहाँ गया है? पता नहीं साहब, पिछले 4 दिन से ताला लगा हुआ है। कहाँ गया होगा, कुछ अंदाजा है आपको? अब ये मैं कैसे बता सकती हूँ साहब, पर हाँ उसका मामा वहाँ रहता है, वो आपको बता सकता है। श्रीकांत आप्टे? जी भांजा है मेरा, लेकिन वो बगल वाली गली में रहता है। पिछले 4 दिनों से घर पर नहीं है वो। हम लोग ढूंढ रहे हैं उसे, उसका फोन भी स्विच ऑफ है। आप बता सकते हैं इस वक्त कहाँ मिलेगा वो? श्रीकांत मुझसे ज्यादा मिलता जुलता नहीं है साहब, बहुत दिनों से उससे बातचीत भी नहीं हुई है। उसकी फोटो है आपके पास? हाँ है, अभी लाता हूँ साहब। उस देवेंद्र को उठाकर लेकर आओ। मुझे लगता है ये देवेंद्र झूठ पे झूठ बोले जा रहा है। सर ये श्रीकांत आप्टे वही है ना जिसका मामा तेरे बगल वाले बिस्तर पर था हॉस्पिटल में? कैसा है मनोज? ठीक हूँ ताई। ताई ये श्रीकांत भाऊ हैं, इनके मामा का ऑपरेशन है। जब आप यहाँ पर नहीं होते तो श्रीकांत भाऊ मेरी मदद करते हैं। भाऊ ये मेरी ताई हैं, जाकुर्ली रहती हैं। मेरे जीजा जी वहाँ पर टैक्सी चलाते हैं। मनोज ये श्रीकांत आप्टे का और अंजना का क्या लेना देना था, कुछ मालूम है तुझे? और देवेंद्र भी बोल रहा था कोई कमल है। देख बेटा, तुझे कुछ मालूम है तो साफ साफ बता दे। नहीं साहब, मुझे नहीं मालूम ये कौन है। कौन है ये? साहब कहीं ये वो कमल तो नहीं है? ओ कमल मेरी जान, मैं तुम्हें अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करती हूँ। या ये वो श्रीकांत आप्टे तो नहीं? अंजना का दो लोगों के साथ? तुम्हारी चचेरी बहन शक्ति, उसके बारे में भी तू यही बोलेगा ना कि तुम्हें कुछ नहीं पता? नहीं साहब, वाकई मुझे नहीं पता है। आप बताइए ना साहब, शक्ति के बारे में कुछ पता चला आपको? पानी।
अपनी शक्ति का दिमाग खराब हो गया था क्या, जो ये अंजना का चक्कर छुपा रही थी? या फिर उसका कहीं कोई चक्कर तो नहीं था? हमें क्या पता, शक्ति को क्या मालूम था या नहीं, ये सब तो देवेंद्र का कहना है, वो भी अभी। हमें ना ही किसी ने कुछ पूछा है, ना ही बोला है किस पर विश्वास करें, किस पर नहीं, कुछ समझ में नहीं आता है जी। इस देवेंद्र को ही देख ले, आज तक मैं उसे सीधा साधा समझता आया था, पर इतना सब कुछ होने के बाद ये समझ में नहीं आता कि क्या सच है और क्या झूठ। कभी कमल से बात नहीं करूंगी, कभी उससे मिलूंगी नहीं, अब मैं उससे रिश्ता ही खत्म कर दूंगी। सर, ये श्रीकांत आप्टे का फोन स्विच ऑफ आ रहा है। जिस दिन से दोनों औरतों का खून हुआ है उस दिन से उसका फोन बंद है। जिस दिन अंजना और शक्ति का खून हुआ था उस दिन फोन की लोकेशन क्या थी? जाकुरली, उसके घर की लोकेशन थी। मात्र कुछ तो हमारी नजर से छूट रहा है, या फिर जानबूझकर हमारी नजर कहीं और फेरी जा रही है। देवेंद्र कहता है उसकी बीवी अंजना का अफेयर किसी कमल के साथ, और कॉल रिकॉर्ड्स कहते हैं कि श्रीकांत आप्टे और अंजना के बीच शायद कुछ था। श्रीकांत गायब है, उसका फोन भी स्विच ऑफ है, कमल का तो कोई अता पता ही नहीं है। सर, एटलीस्ट हमें ये तो पता है कि श्रीकांत आप्टे नाम का आदमी एग्जिस्ट करता है, मौजूद है। अगर ये हाथ आ जाए तो शायद कमल भी हाथ आ जाएगा। एक नंबर है 44409676, पता लगाओ ये किसके नाम पे। देवेंद्र, इससे पहले कि हम तुमसे कुछ कहे, आखिरी बार पूछे, तुमने हमें जो कुछ भी बताया क्या सही सही बताया है? जी साहब। सोच लो, अगर बाद में हमें पता चला कि तुमने झूठ बोला था तो कुछ भी बोलने के लायक नहीं बचोगे। साहब, मैंने आपसे जो कुछ भी कहा है सब सच कहा है। हमने श्रीकांत आप्टे की कॉल लिस्ट स्कैन की, जिसमें तुम्हारी बीवी अंजना के पिछले 6 महीने से दिन में लगातार 3-4 बार बातें होती थी, लंबे लंबी बातें। कत्ल के 10 दिन पहले श्रीकांत आप्टे की और एक नंबर से लगातार बातें होती थी, लंबे लंबे कॉल्स वो भी थे। हमने उस नंबर के बारे में पता लगाया, वो सिम कार्ड तुम्हारी बीवी अंजना गावड़े के नाम पर रजिस्टर था। हे भगवान, लेकिन साहब उसने माफी मांगी थी मुझसे, कसम खाई थी कि कभी किसी के साथ कोई अफेयर नहीं करेगी, और उसका सिम तो मैंने अपने हाथों से तोड़ा था। साहब, ये अंजना क्या गेम खेल रही थी मेरे साथ। नहीं देवेंद्र, गेम अभी खत्म नहीं हुआ है। ये दूसरे नंबर से अंजना और एक आदमी से बात करती थी, उसका नाम था बादल राणे। लंबे लंबे कॉल्स होते थे, देर रात को भी। बादल? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा साहब, ये बादल राणे कौन है? अब तुम तो कह रहे थे कि वो किसी कमल नाम के आदमी के साथ बातें करती थी, फिर ये दूसरे लिस्ट में भी कोई कमल नजर नहीं आया हमें। साहब, मेरी बात का विश्वास कीजिए, वो कमल ही था। हाँ, हो सकता है कि वो श्रीकांत को या फिर बादल राणे को कमल कह के पुकारती हो। ये तो तभी पता चलेगा जब तीनों में से कोई एक आदमी हमारे सामने हाजिर होगा।
कमल का तो अता पता ही नहीं है। श्रीकांत आपटे है, बिल्कुल है, पर गायब है। अब बचा बादल राणे। हेलो, बादल राणे। हाँ बोल रहा हूँ, आप कौन? जाकुरली पुलिस स्टेशन से सब इंस्पेक्टर म्हात्रे। हाँ सर, बोलो ना, क्या हुआ? अब तू इस बात से मना करेगा कि तू अंजना गावड़े को जानता है। मना करूंगा? नहीं सर, क्यों मना करूंगा? मैं अंजना गावड़े को अच्छी तरह से जानता था। और शक्ति गावड़े को? शक्ति को भी जानता था सर। तो फिर तू ये भी जानता होगा कि ये दोनों अब इस दुनिया में नहीं रहे, मारी गई हैं। हाँ सर, पता है। कैसे जानते हो? टीवी में देखा या अखबार में पढ़ा? नहीं सर, वो खबर मिली थी मुझे। अच्छी पहचान थी, मौत की खबर भी मिली, फिर भी उनके अंतिम संस्कार को आया नहीं तो बादल? कोई खास वजह? नहीं सर, बस वैसे ही। चल कोई बात नहीं, अब आ जा। एड्रेस तो पता होगा, या भेजू किसी को उठाने के लिए? नहीं सर, मैं खुद आ जाऊंगा। बादल राणे। जी सर। चल बादल, बरस जा। तेरे और अंजना की लव स्टोरी की हर एक बूंद मेरे टेबल पर बरसा दे। लेकिन हाँ, सारी बूंदें असली होनी चाहिए। मिलावट की बूंदें मूड ऑफ कर देती है हमारा। हाँ सर, अंजना से मेरी अच्छी जान पहचान थी। कितनी अच्छी? नहीं सर, मतलब उतनी भी अच्छी नहीं, बस अच्छी जान पहचान थी सर। तो फिर इतनी सारी बातें अंजना से यूं ही हो रही थी? नहीं सर, मेरी बातें अंजना से नहीं होती थी। तुम अंजना के मोबाइल पे फोन करते थे और तुम्हारी बातें अंजना से नहीं होती थी? नहीं सर, मेरी बात अंजना से नहीं, शक्ति से होती थी सर। ओह, तो तेरा और शक्ति का चक्कर था? हाँ सर, मैं और शक्ति हमारी एक कॉमन फ्रेंड के घर पे पहले मिले, हमारी दोस्ती हुई और फिर लव, फिर मर्डर। क्यों मारा शक्ति को? उसका किसी और के साथ अफेयर चालू हो गया था? लेकिन फिर बेचारे अंजना का क्या दोष था? उसे क्यों मारा? अरे नहीं सर, इस मर्डर से मेरा कोई लेना देना नहीं है। दरअसल शक्ति और अंजना एक दूसरे की रिश्तेदारी में थी और दोनों बहुत अच्छी दोस्ती करके एक दूसरे की हेल्प कर रही थी सर। घर पर झूठ बोलकर अपने बॉयफ्रेंड्स को मिलने की मदद, राइट? हाँ सर, कुछ ऐसा ही समझ लीजिए। ऐसा वैसा कुछ समझना पसंद ही नहीं है मुझे बादल। मुझे सब कुछ समझना है, और सब कुछ तभी समझेगा जब मुझे ये पता चलेगा कि कातिल कौन है। सर मुझे नहीं पता कातिल कौन है, मैं तो बस शक्ति से प्यार करता था सर, सच्चा प्यार। अरे अंदर आना, आइए ना अंजना भाभी। हर गुरुवार को शक्ति मेरे घर आती थी सर, और हम दोनों थोड़ा वक्त साथ में गुजारते थे। अंजना और शक्ति अपने अपने घर पर झूठ बोलकर आती थी कि मंदिर जा रही है सत्संग के लिए। हाँ सर। और अंजना तुम दोनों के लिए इतना रिस्क लेती थी? अंजना भाभी हमें बहुत कोऑपरेट करती थी, और शक्ति से बात करने के लिए मैंने एक सिम कार्ड भी उसे खरीद के दिया था। अरे शक्ति, ये सिम कार्ड मैंने अंजना भाभी का नाम लिया है ताकि हम दोनों का नाम कभी सामने नहीं आए, ठीक है? लेकिन भाई संभाल के, ऐसा ना हो तुम दोनों पूरा दिन बातें करते रहो। ये वैसे भी बात कहाँ करता है, सारा दिन बस हाँ करता रहता है। अरे सुनता तो हूँ ना तेरी बातें, और वैसे भी सुनने वाले बहुत कम मिलते हैं, क्यों अंजना भाभी? 4 दिन की जिंदगी और 1.5 दिन की जवानी, ये कहने सुनने में टाइम वेस्ट मत करो और अपना सत्संग शुरू करो। ये कैसा सच्चा प्यार है बे? तो अंजना के नाम पे सिम कार्ड खरीदता है शक्ति से बात करने के लिए।
अंजना उसी सिम कार्ड पर अपना दूसरा अफेयर चालू रखती है। तू शक्ति को हफ्ते में एक बार मिलता है, वो भी बेडरूम में। तब अंजना बाहर टीवी देखती रहती है। हो क्या रहा था देख बादल, तू शक्ति के साथ हाँ ना में बात करता होगा। मेरे साथ नहीं चलेगा, चल मुंह खोल दे और फटाफट बता दे। सर मैं सच कह रहा हूँ, मेरा और शक्ति का रिश्ता बेडरूम में शुरू होता था और वहीं खत्म हो जाता था। शक्ति की शादी नहीं हो रही थी। अंजना का अफेयर किसके साथ था? श्रीकांत आप्टे के साथ, कमल के साथ या तेरे साथ? नहीं सर, मेरे साथ नहीं, श्रीकांत के साथ। अंजना भाभी को श्रीकांत आप्टे पसंद था सर, लेकिन उसका नाम उनको पसंद नहीं था, तो इसलिए वो उसे कमल कह के पुकारती थी। लगा ही था। मतलब ये अंजना शक्ति और तेरे अफेयर में मदद करती थी, और ये शक्ति अंजना और श्रीकांत आप्टे उर्फ कमल के अफेयर में मदद करती थी। हाँ सर। यहाँ पे आए हैं हम। नींबू पानी। शादी से पहले नींबू पानी तो बनता है ना? बिल्कुल बनता है, लेकिन एक शर्त। उस दिन जंगल में उस खंडर में कौन किससे मिलने वाला था? तू शक्ति से या कमल अंजना से? दोनों का खून किसने किया? तूने मारा या श्रीकांत आप्टे उर्फ कमल ने? बादल ने जो खुलासा किया वो शॉकिंग जरूर था, लेकिन शहरी तनावपूर्ण जिंदगी में ऐसे रिश्ते आए दिन सुनने को मिलते रहते हैं। लेकिन उसके बाद जो बादल ने खुलासा किया वो आए दिन नहीं होता। सर कसम से वो दोनों मुझसे मिलने नहीं गए थे वहां। सबूत? सर अभी क्या सबूत दूं मैं? दो महीना पहले मेरा शक्ति के साथ ब्रेकअप हो गया था सर। अच्छा बादल, मैं अगले गुरुवार से सत्संग जाना बंद करने वाली हूँ। क्यों? यार वो मेरे माँ बाप ने लड़का ढूंढा था शादी के लिए। पहले तो मैंने मना कर दिया था, फिर वो बोल रहा था कि मिल लो, तो मैंने कहा ठीक है। अच्छा, तुमने उसे मिलने के लिए हाँ बोल दिया? फिर क्या, मिली मैं उससे। हमारी काफी पट रही है, मतलब कुछ सीरियस जैसा लग रहा है। ओह, सीरियस हो रहा है? तो अभी यहाँ से तू वहां जाएगी कि वहां से यहाँ गई है? उसके साथ बस दिल की बात है, इसलिए मैं अगले गुरुवार से नहीं आ पाऊंगी। अच्छा, तो फिर उससे मिलने जाएगी तू? वो मैं जहाँ पे भी जाऊं, देख अपने बीच तो तय हुआ था ना कि ज्यादा चिपकूपना नहीं। फिर खिंचाई कर रहा था मैं तेरी। आज से तू तेरे रास्ते, मैं मेरे रास्ते। वैसे जो भी था, जैसा भी था, यहाँ तक का सफर अच्छा था। अच्छा नहीं, बहुत मस्त था। अच्छा सुनो, मैं तुम्हारा सिम कार्ड लेके जा रही हूँ, पर मुझे कॉल मत करना। नहीं करूँगा बस। बादल, तू हॉलीवुड की फिल्में ज्यादा देखता है क्या रे? कि शक्ति तुझे छोड़ के जा रही थी और तुझे रत्ती पर भी फर्क नहीं पड़ा, जाने दिया उसे? सर यहाँ से कोई कहीं जा नहीं रहा था, कहीं से कोई आ नहीं रहा था। सब बहती नदियों में डुबकी लगा रहे थे सर। क्या मतलब? सर मतलब ये कि अंजना भाभी और शक्ति किसी भी आदमी के साथ सीरियस होना ही नहीं चाहती थी। इन लोगों को बस मजा करना था, वही कर रही थी। देख बादल, तेरा शक्ति के साथ अफेयर था, तो उसके बारे में ऐसा बोले तो मैं समझ सकता हूँ, पर अंजना गावड़े के बारे में भी तो ऐसे ही बोल रहा है। सर मैं सच कह रहा हूँ, यकीन करो मेरा। सबूत? क्या सबूत दूं सर आपको? डैड एक बार लतिका, तुम रहने दो, तुमसे नहीं होगा ये सब कुछ। मैं खुद देख लूंगा। डैड आपको जो करना था आप कर चुके हैं, और आप ही की वजह से हमारी कंपनी आज इस सिचुएशन में है। हाँ सर, मेरा उन दोनों के साथ अफेयर था। मतलब तू दोनों नाव पे सवार था? नहीं सर, मतलब शक्ति के साथ मेरा ऐसा ब्रेकअप हो गया, तो अंजना भाभी ने मुझे प्रपोज किया। तो अंजना भाभी तो मुझे पहले से पसंद थी, तो
उनके साथ भी शुरू हो गया। लेकिन सर मैं सच कह रहा हूँ, मैंने उनको खंडर में नहीं बुलाया था। आप खुद सोचो ना सर, मैं उनको खंडर में क्यों बुलाऊंगा? मतलब हमारा मिलना तो सब मेरे फ्लैट पे हो जाता था। और सर उन लोगों को मारने की भी मेरे पास कोई खास वजह नहीं थी। लाइफ में प्यार मोहब्बत के लिए टाइम कम पड़ जाता है तो मर्डर वर्डर कौन करेगा सर? और मेरी तो किसी के साथ कोई दुश्मनी भी नहीं थी सर। सर मेरा यकीन करो, मैं सच कह रहा हूँ। देवेंद्र गावड़े, अच्छी एक्टिंग कर लेते हो, भोले भाले धोखा खाए हुए पति की। सवाल आप कर रहे हो, बातें आप बता रहे हो। आप बता रहे हो कि मेरी बीवी, मेरी बहन का किसी एक लड़के से चक्कर था, बादल राणे। और जहां तक मुझे मालूम है कि मेरी बीवी का कमल नाम के आदमी से चक्कर था। अब आप कह रहे हो कि कमल ही श्रीकांत आप्टे है। साहब मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। देवेंद्र, श्रीकांत आप्टे गायब है, उसका फोन भी स्विच ऑफ। तो ये अंजना और शक्ति की तरह तुमने श्रीकांत आप्टे को भी हमेशा के लिए ऑफ नहीं किया ना? साहब मैंने किसी को नहीं मारा, किसी को नहीं मारा मैंने। सर, देवेंद्र की ओर इशारा करने वाला एक भी सुराग नहीं मिला और ये पूरा इलाका हमने तीसरी बार खोद दिया। और ये श्रीकांत आप्टे उर्फ कमल का भी कहीं आता पता नहीं। मात्र तुम्हें लगता है ये देवेंद्र इतना शातिर होगा कि इसने श्रीकांत को मारकर उसकी लाश को कहीं ठिकाने लगा दिया होगा? लगता नहीं है सर, मुश्किल है। इतना सब कुछ करने के लिए सॉलिड क्रिमिनल बुद्धि के साथ तजुर्बे की भी जरूरत है। और ये देवेंद्र ऐसा आदमी लगता है नहीं। तो फिर खूनी है कौन और कहाँ है? सर, हाँ गोविंद बोल। साहब आप जल्द से जल्द दांजीपाड़ा आ जाइए। आपका वांटेड आदमी यहाँ के गंगा नाम के लॉज में रूम नंबर 103 में दुम दबा के बैठा। पुलिस की शक की सुई के पास अब 3 चॉइसेस थी। बादल राणे, जिसका शक्ति और उसके बाद अंजना दोनों के साथ अफेयर था, देवेंद्र जो कि अंजना का पति था, और श्रीकांत आप्टे उर्फ कमल जिसका अंजना के साथ अफेयर था। ये तीनों सस्पेक्ट थे और पुलिस के सामने थे। लेकिन शक की सुई इन तीनों में से किस पर जाकर टिकने वाली थी? मनोज, तुझे पता था ना अंजना मेरे पीठ पीछे श्रीकांत से मिलती और शादी के पहले उसका चक्कर चल रहे थे? नहीं जीजा जी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम में से किसी को भनक तक नहीं थी कि दीदी हमारे पीठ पीछे ये सब कुछ कर रही है। इस श्रीकांत के साथ उसका लफड़ा कब से चल रहा था? सब कुछ पता मुझे। मुझे कैसे पता होगा जीजा जी? बस वो श्रीकांत का मामा मेरे बाजू वाले बेड पर था और श्रीकांत उससे मिलने आता था बस। कल तेरे लिए पाया सूप बनाकर लाऊंगी, हड्डियां मजबूत होती हैं। ताई, यहाँ नॉनवेज अलाउड नहीं है। ये जो बराबर वाले काका है ना, ब्राह्मण आदमी है, बुरा मान जाएंगे। बुरा नहीं मानेंगे। अरे वो खुद भी खाते हैं, वो भी बड़े चाव से। ठीक है, फिर मैं उनके लिए भी बनाकर लाऊंगी। थोड़ा सा पाया सूप आप मेरे लिए भी ले आइएगा। आपके लिए क्यों? आपकी हड्डियां तो सही सलामत और मजबूत लग रही हैं। नहीं, सुना है गरम गरम पाया सूप दिल के लिए बहुत अच्छा होता है। अच्छा, मैं दिल विल के बारे में नहीं सोचती। तो फिर किस बारे में सोचती हैं आप? मैं सोचती ही नहीं हूँ, जो दिल किया वही करती हूँ। अच्छा, जाकुरली रहती है ना आप? मेरे पास बाइक है, आपको ड्रॉप कर देता हूँ, आइए। डबल सीट? जीजा जी आप अच्छे आदमी हैं। मैं सच बता रहा हूं, अगर मुझे इस बारे में कुछ भी पता होता मैं सबसे पहले आपको आकर बताता। तेरी दीदी भी बहुत अच्छी थी रे, लेकिन शायद मैं उसके लिए अच्छा नहीं था। शायद मुझ में ही कोई कमी रही हो। हाँ, वो मुझे अच्छी लगने लगी थी,
लेकिन पहली पहल उसी ने की थी। सुंदर थी, लेकिन मुझसे ज्यादा वो इंटरेस्ट दिखाती थी। हर गुरुवार को मंदिर जाने के बहाने वो मुझे लॉज में मिलती। उसकी ननंद उसकी ढाल थी। उन दोनों की अपनी ही सेटिंग थी। हमेशा एक ही लॉज पर मिलते थे? हमेशा वही मिलते थे जहां से आपने मुझे गिरफ्तार किया। तो फिर अंजना और शक्ति जंगल में उस वीरान बिल्डिंग में क्या करने गई थी? कमल, कैसा है? अच्छा है ना? आ जाओ। वो होटल में लोग आते जाते हैं ना, तो खतरा बना रहता है। यहाँ कभी कोई नहीं आता और होटल रूम से लाख गुना अच्छा है ना? मैं सब जानता था सर। मुझे पता था कि शक्ति अंजना की मदद कर रही है ताकि अंजना मुझसे मिल सके। और सर, अंजना शक्ति की मदद कर रही थी ताकि शक्ति उस कोरियर वाले बादल रानी से मिल सके। बादल और शक्ति का टाइम पास था, लेकिन मैं अंजना को लेकर सीरियस होने लगा था सर। प्यार करने लगा था सर उससे। मैं चाहता था कि अंजना देवेंद्र को तलाक दे दे, मुझसे शादी कर ले। एक दिन यही बात कहने के लिए मैंने उसे फोन किया। कहाँ हो? मतलब बादल के फ्लैट पर हूँ। अच्छा सुनो, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी थी। मैं भी तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। अच्छा सुनो, मैं अड्डे पर थोड़ा जल्दी पहुंच गया। कमल, मैं अब तुमसे नहीं मिल सकती। क्या? क्यों? परसों रात मेरे पति ने हमारी बातें सुन ली थी। उसने मुझे मारा। अंजू, तुम ठीक तो हो ना? नहीं कमल, मैं ठीक नहीं हूँ। देखो, मुझे ये खतरा और नहीं मोल लेना। अंजू मेरी बात सुनो, मैं जो कह रहा हूँ तुम वो करो। नहीं, मुझे पता है तुम क्या कहोगे। तुम मेरी बात सुनो। कमल, मेरे लिए देवेंद्र ही ठीक है। हमारा अफेयर हमारे लिए ठीक नहीं है। आज के बाद तुम मुझे फोन मत करना। अंजू, हेलो हेलो। तो मेरा पत्ता भी कट गया? क्यों? मेरे पति को सिर्फ कमल के बारे में पता चला है, तुम्हारे बारे में नहीं। तुम्हारे पति को मेरे बारे में नहीं पता है, पर कमल को तो सब पता है ना। कैसे? तुमने तो कमल को बोला ना कि तुम्हारा दूसरा सिम कार्ड मैंने तुमको दिया था शक्ति से बात करने के लिए। तो उसे हमारे बारे में कैसे पता चला? अरे यार, तुमने कमल को बोला ना कि शक्ति के साथ मेरा ब्रेकअप हो चुका है। हाँ बोला। तो अभी तुमने उसको फोन पे क्या बोला कि तुम मेरे यहाँ से बात कर रही हो? क्या मतलब हुआ इसका? मतलब शक्ति के साथ मेरा ब्रेकअप हो चुका है, वो यहाँ नहीं है। यहाँ पर मैं और तुम अकेले हैं और तुम मुझसे मिलने मेरी जा रही हो। 2 और 2 4 होने में कितना वक्त लगता है भाभी जी? कमल, मैंने तुम्हें बोला था ना, मुझे फिर कभी फोन मत करना। अंजना, तुम मुझे अपनी जिंदगी से ऐसे नहीं काट सकती। हमारे बीच काफी कुछ कितना अच्छा था अंजना। बहुत याद आती है यार तुम्हारी। हाँ, जो था वो बहुत अच्छा था, लेकिन मुझे पुरानी यादें पसंद नहीं। क्योंकि अब हर गुरुवार नई यादें बनाने के लिए तुम बादल के पास जाती हो ना, है ना? श्रीकांत, हमारे बीच जो था वो खत्म हो चुका है और मैं तुम्हारे लिए अपने पति को नहीं छोड़ सकती। अंजू, ऐसा नहीं हो सकता यार। मैं बहुत प्यार करता हूँ तुमसे। अच्छा, एक काम करते हैं, हम फोन पे खत्म नहीं करते हैं। आखिरी बार मिल लो प्लीज। देखो, तुम्हें मेरे प्यार का वास्ता, एक बार मिल लो
इस गुरुवार को अड्डे पे तुम्हारा इंतजार करूंगा, प्लीज आ जाना। भाभी, एक लास्ट बार मिल लो ना। मिलना चाहिए। नहीं, बेचारा प्यार व्यार की बातें कर रहा था। हाँ, लेकिन मैंने उसे वैसा सिग्नल नहीं दिया था। हाँ भाभी, पर वो जानता है। कैसे? वो मेरे और बादल के ब्रेकअप के बाद जब हम उस खंडर में गए थे ना। हाँ, क्या हुआ था तभी? तुम और कमल कमरे के अंदर थे और मैं बाहर। मैं बादल से फोन पर बात करी थी और एकदम से कमल कमरे के बाहर आ गया। अरे हाँ बाबा, अंजना भाभी को तेरे में इंटरेस्ट है। इस बार गुरुवार को आएगी ना, तब देख लेना। कमल के साथ उसका एकदम कच्चा है, मन उठ गया उसका। क्या क्या क्या? जलन? और मुझे? अबे जा जा। अब उसे लगेगा कि मैं बादल के लिए उसे छोड़ रही हूँ। अगर उसने मेरी बादल से हुई फोन पर बातें सुन ली होगी तो वो यही समझेगा कि तुमने बादल के साथ स्टार्ट किया तो उसे कट कर दिया। लेकिन ऐसा नहीं है, तू तो जानती है ना। हाँ भाभी, मैं जानती हूँ, पर वो तो नहीं जानता ना। एक बार उससे मिल लो, प्यार से समझाओ कि तुमने उसे भैया के लिए छोड़ा और ना कि बादल के लिए। हाँ, उसे एक आखिरी बार मिल लो, चले दिल को थोड़ी ठंडक पहुंच जाएगी। पहले सिर्फ जिस्मानी चाहत थी, लेकिन बाद में मैं उससे प्यार करने लगा था। मैं सच्चा प्यार करने लगा था उससे, पर वो मेरे दिल के साथ खिलवाड़ कर रही थी। मेरा दिल जल गया था। सारा प्यार गुस्से में बदल गया था। जो भी उसने मेरे साथ किया ना, मैं वो सब उसे रिटर्न में देना चाहता था। अंजू, अंदर चले। धोखा दिया तुमने मुझे। नहीं दिया, मैं वही कहने यहाँ आई हूँ। मैं तुम्हें उस बादल रानी के लिए नहीं, सिर्फ अपने पति के लिए छोड़ रही हूँ। और वो भी इसलिए क्योंकि उसने मुझे पकड़ लिया था, बस। और बादल रानी मेरे साथ सो रही थी, उसके साथ भी सो रही हो तुम। क्या मतलब उसका? धोखा नहीं तो क्या है ये? वो सीरियस नहीं था, बल्कि कुछ भी नहीं था। वो कुछ नहीं था, लेकिन मेरे साथ जो हुआ वो तो सीरियस था ना। हाँ? अब जब सब कुछ खत्म हो गया है तो बाल की खाल क्यों निकाल रहे हो? बाल और खाल दोनों निकाल लूंगा मैं तेरे। तुझे क्या लगता है तू मेरे दिल के साथ खिलवाड़ करेगी, मैं कुछ नहीं करूंगा? हाँ? ये क्या कर रहे हो तुम? भाभी, 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 कमल, 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 भाभी, भाभी आपको क्या हो गया? भाभी, भाभी, भाभी। मैं वहां से एकदम भागने ही वाला था, पर फिर समझा कि शक्ति मुंह खोल सकती है। ये तुमने क्या किया? क्या किया तुमने भाभी के साथ? मुझे जाने दो, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज मुझे जाने दो। कैसे जाने दो? तुम तो सब जानती हो ना। तुम जानती थी ना कि ये तुम्हारे लवर बादल के साथ थे, फिर भी तुमने इसकी तरफ, इसकी ढाल में, अब नर्क में भी ढाल कर। बचाओ! 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 कोई बचाओ! 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 बचाओ!
क्या सोचकर तुमने 2-2 मर्डर किए थे श्रीकांत आप्टे? उसने मुझे धोखा दिया था सर, मुझे बहुत गुस्सा आया था उस पर। अच्छा, मतलब अंजना के साथ तुम्हारा जब अफेयर चल रहा था और तभी उसने बादल राणे के साथ भी रिश्ता जोड़ा था, ये तुम्हें चीटिंग लगी थी ना? चीटिंग थी वो। तो जब अंजना का तुम्हारे साथ अफेयर चल रहा था तब वो अपने पति के साथ क्या कर रही थी? वो चीटिंग नहीं थी? तब तुम्हें गुस्सा नहीं आया था? श्रीकांत आप्टे, दरअसल तुम सब चीटिंग कर रहे थे, अंजना, शक्ति, बादल और तुम भी। और तुम्हें पता है तुम सबके साथ कौन चीटिंग कर रहा था? तुम सबका मरा हुआ जमीर। श्रीकांत पर आईपीसी की धारा 302 के तहत कत्ल का मुकदमा चलेगा। वो फिलहाल जुडिशियल कस्टडी में है। श्रीकांत ने जलन और गुस्से में अपने जमीर और अपनी कॉमन सेंस दोनों को राख कर दिया। वो इतना भ्रमित हो गया कि उसने सोचा कि वो एक नहीं बल्कि 2-2 कोल्ड ब्लडेड मर्डर्स करके आराम से निकल जाएगा। लेकिन जाहिर है कि वो पकड़ा गया, क्योंकि क्राइम नेवर पेस। देवेंद्र अभी गहरे शौक में है और शर्मिंदा भी। अंजना का जिस्मानी सुख के लिए स्वार्थ और पार्टनर्स बदलते रहने के इस खेल में शक्ति का उसका साथ देना, देवेंद्र ये सब हजम ही नहीं कर पा रहा है। एक पति, एक पुरुष होने के नाते वो घायल है और कहीं अपने आप को दोष देने के खतरे की कगार पर खड़ा है। स्त्री हो या पुरुष, हर किसी को अपने तन और मन की भूख को तृप्त करने का हक है। लेकिन धोखे, फरेब और झूठ के रास्ते पाई गई तृप्ति, मिटाई गई भूख भयंकर बदहजमी पैदा करती है, जो कहीं ना कहीं जाकर एक जानलेवा जहर का रूप ले लेती है। मुखौटे रंगमंच पर ही अच्छे लगते हैं, जहां चंद घंटों के लिए दर्शक झूठ को सच मानते हैं, लेकिन असल जिंदगी चंद घंटों से काफी लंबी होती है और हमारे करीबी लोग दर्शक नहीं बल्कि सक्रिय पात्र होते हैं। लाख छुपाने से भी मुखौटे नहीं छुपते, फिर चाहे जो भी हो जाए। झूठ का खरगोश सच के कछुए को कभी नहीं हरा पाता। आपसे फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क में। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें और याद रखें, सही वक्त सही कदम, सतर्क रहें। जय हिंद। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।